हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 12 और आज का ब्लॉग हम सुबह के 12 बजे से शुरू कर रहे हैं। और कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। रीज़न ये था कि कल पूरा दिन भर लाइट नहीं थी और शाम को बहुत लेट लाइट आई और कल दिन में ही पूरा दिन भर ऐसा रहा। और जब लाइट ना हो तो कोई काम भी नहीं होता है, तो पूरा दिन भर ऐसे ही चलता रहा। एंड विवान जो है वो सो रहा है। विवान को पूरा ढक के मैंने देखा, विवान को पूरा ढक के जो है उसमें सुलाया, ऊपर कंबल दे दिया है उसके बेचारे के ऊपर, तो पूरा ढका हुआ है उसे। और साथ में ही ना आज अभी मतलब ऊपर वाली स्टोरी में जो मतलब दरवाजे लगाने थे, तो वही वाले भैया लोग आए हैं आज और वो दरवाजा आज लगाने वाले ऊपर। तो घर मतलब मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से पेंट बचा है, पेंट भी थोड़ी देर में पेंट भी शुरू हो जाएगा, तो फुली कंप्लीट हो जाएगा घर। तो आज का ब्लॉग हम सुबह से शुरू कर रहे हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, कहाँ रखो भैया पानी? ले आओ तुसा पानी। ओ माय गॉड, दरवाजे तैयार। चाय छोड़ आ रही है क्या? गर्मी बड़ी ज्यादा, चाय क्यों पीनी है? अच्छा बनाती हूँ मैं, रुको। तो अभी जो है चाय बनाने के लिए बोला है मम्मी ने। क्या मम्मी? तो मम्मी नापना ना पैना ऊपर ही हो, नापना पैना ऊपर, बीतवा करना पैना है। तो अभी बनेगी चाय, तो मैं बना लेती हूँ चाय। ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मुझे एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताएं कि नॉर्मल डिलीवरी का जो है। तो मैं आज आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर भी बात करने वाली हूँ। तो थोड़ी सी मैं बिजी हूँ, जैसे मैं फ्री होंगी मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और अपनी फुल जो है नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। सबसे पहले तो चाय बनानी है यार। अभी भैया लोग आ गए। वैसे वो पहले बोल रहे थे कि अब तेरा तो कोई बहाना नहीं चलेगा। पहले मैं जब पहले मैं आई थी उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो ज़्यादा काम नहीं करती थी। तो अभी मुझे बोलता है अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब चुपचाप जाके पानी लेके आओ और चाय भी बना के दो। तो मैं बना रही हूँ अभी चाय। तो हम बनाते हैं चाय। स्मेल क्यों आ रही? आज रात को विवान ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया। रीज़न ये था कि मेरी गलती थी, विवान ने मुझे परेशान किया। मैंने कल एक्चुअली पनीर जो होता है वो बहुत भारी होता है और मैंने कल ना पनीर खा लिया था। और फिर और भी 2-3 चीज़ें जो बहुत भारी होती है वो मैंने वो खा ली थी। और बेचारा पूरा वैसे तो वो 12 बजे तक सोया रहा, 1 बजे तक सोया रहा। और 1 बजे के बाद ना 1 बजे के बाद वो सुबह सोया है 5 बजे और तब तक वो मुझे बहुत परेशान, मेरा बहुत मन कर रहा है उसको पीटूँ
वो छोटा है ना कि कितना कितना से आप उसको पीट सकते हो, कितना कर सकते हो। बेचारी उसकी भी गलती हो, वैसे ही उसको बेचारी दर्द हो रही थी पेट में। तो वही है कि थोड़ा थोड़ा मैंने भारी खा लिया था, तो उसको कल रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे को डार्क सर्कल भी आ गए थे। खुद की वजह से ही मैं ये सब चीज़ करती हूँ। एक दिन की नींद पूरी ना होना, पूरा दिन भर सर में दर्द होती रहती है। और वो वैसे भी अभी 1.5 घंटे उठता रहेगा दूध पीने के लिए। तो फिर मतलब अभी दिन भर तो वैसे खुद के लिए टाइम नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। वैसे भी किसी सोई रहना है, बट थोड़ी देर रेस्ट करनी पड़ेगी, वरना रात को तो बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा। तो पहले चाय बन जाती है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, वरना ये ना हो कि ऊपर से वो चिल्लाना शुरू हो जाए भैया। थोड़ी देर इसको स्लो फ्लेम पे बॉईल होने देती हूँ मैं। भैया चाय ले वापिस ना चाय लानी थी ना। ओके ना भी है कोई किनारा बुरा छुरा। सबसे पहले विवान को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आ जाते हैं दूसरे रूम पे कि विवान वहाँ पे सो रहा है, उसको आवाज़ नहीं आनी चाहिए वरना वो उठ जाएगा। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो मैं आप लोगों को पूरा बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले मैंने मुझे एक्चुअली चाय थोड़ी सी बची थी, मैं चाय भी साथ में लेके आ गई हूँ। तो चाय पे बात करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट होता है मेरे बेंगलोर से। मेरी जो है बेबी कंसीव हुआ था मुझे जून में, मेरा मतलब जून में ही कंसीव हुआ था। और उसके बाद हम उस टाइम बेंगलोर में थे और लॉकडाउन था और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम कोविड का भी बहुत ज़्यादा चल रहा था और उस टाइम कंसीव हुआ मुझे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कभी बेबी प्लानिंग करते हैं तो बेबी प्लानिंग के मतलब अगर आपने सोचा है कि जुलाई में करना है तो मई से जो है आप अपने खाने पीने का ध्यान रखो। 2 महीने पहले आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होता है। मैंने तो मार्च से शुरू कर दिया था एक्चुअली, क्योंकि हमने बेबी प्लान थोड़ा जल्दी करना था, उस अकॉर्डिंग थोड़ा लेट हुआ। वो भगवान की मर्जी होती है, जैसे भी होता है वो भगवान की मर्जी होती है। बट आप अपने खाने पीने का ध्यान रखो और आप पूरा ऐसा है कि आप सिर्फ हरी सब्जियां ही खाएं और ज़्यादा बाहर का चीज़ें ना खाएं। जिस टाइम आप प्लान आप कर रहे हो, आप भी और आपके जो हस्बैंड हैं वो भी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करते हैं तो आपको उनको जब तक बेबी कंसीव नहीं होता है तब तक उनको ड्रिंक नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से भी आ जाती हैं। तो मेन एक रीज़न ये भी रहता है। तो आप उनसे भी उनको भी एक अच्छा खाना खिलाएं, मतलब जैसे हरी सब्जियां होगी, अच्छा खाना, जैसे फॉलिक एसिड होता है उस तरह का आप उनको खाना खिलाएं। और मॉर्निंग में
मॉर्निंग में आपको सुबह उठ के दूध के साथ एक केला खाना है। मैं रोज़ दूध के साथ एक केला खाती थी, और वो एक्चुअली मतलब डॉक्टर भी बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट खाना चाहिए सुबह दूध के साथ एक केला खाना चाहिए। वो भी बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। एंड सेकंड, मेरी जब मुझे जून में कंसीव हुआ तो उसके जुलाई अगस्त 3 महीने तो वैसे इतना वो हो जाता है ना, तो फोर्थ मंथ तक हम लोग आई थिंक जुलाई में मैंने बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल किया, मतलब कितना 8-9 घंटे का ट्रैवल किया था वहाँ से। काफ़ी गंदा वाला रास्ता था वो, बट शायद बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग था बेचारा, तो उस हमें तो मतलब पोस्टिंग हमारी हो गई थी, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जैसे बस या ऐसे कुछ चीज़ें से ट्रैवल करते हो, उससे बेटर होता है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी में ट्रैवल करो, और वो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। क्योंकि मैंने की है, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कभी भी जाओ तो अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाओ। और सेकंड, पता है क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो ना, तो प्रेगनेंसी के साथ साथ मतलब आपको ना वॉशरूम बहुत ज़्यादा, मतलब वॉशरूम जैसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बस में जा रहे हो तो वॉशरूम नहीं मिलता, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो कहीं भी आपको वॉशरूम, और आपको बहुत ही ज़्यादा बाहर मतलब टॉयलेट जाना बार बार होगा, और ये होता ही है प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा टॉयलेट आता है। तो आप ऐसे उससे जाओ जहाँ पे आपको टॉयलेट मिले, मतलब और साफ़ टॉयलेट मिले। आप ऐसे किसी गंदे टॉयलेट में ना जाएं, क्योंकि आप अगर प्रेग्नेंट हैं आपको सबसे ज़्यादा जो है वो कीटाणु आपको लगने वाले हैं। और दूसरी बात, जो मेरी बेंगलोर में डॉक्टर थी, उसने मुझे मतलब हर एक गंदी चीज़ से हाथ लगाने के लिए मना किया था। जैसे हम अगर जैसे टॉयलेट में जाते हैं या फिर वो बाथरूम में जाते हैं, तो वहाँ की जो सफाई है उसको सफाई करना तो ग्लव्स लगा के ही सफाई करनी है। ऐसे बिल्कुल भी थोड़ी सी सफाई अब नहीं करोगे, अदरवाइज़ मतलब वहाँ के डॉक्टर वैसे सजेस्ट करते थे, पता नहीं वो वहाँ के तरीका अलग था शायद, तो उन्होंने मुझे उस तरीके से बोला था कि आपको ग्लव्स पहन के करने हैं, या तो आपको करना ही नहीं, ज़्यादा झुकना नहीं है। और उसके बाद जब हम कर्नाटका चले गए, तो कर्नाटका में हम लोग कर्नाटक के बाद यहाँ पे आए थे, मतलब बेंगलुरु से हम कर्नाटका गए थे पोस्टिंग के बाद हम यहाँ पे आए। मैं आई थी 7th मंथ में, यहाँ पे आई थी मैं। तो मतलब 7th मंथ जब मुझे शुरू हुआ था, मतलब आपको ना जब 4th मंथ से लेकर और 6 मंथ तक आपको प्रॉपर वॉक करनी है। वॉक इन द सेंस कि आपको बहुत तेज़ नहीं चलना है, पर वॉक करनी है, आपको करते रहना है, वॉक करते रहना है। वॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपको अपने लिए टाइम निकालना है और बहुत ज़्यादा वॉक करनी है। मैं शाम के टाइम और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मैंने वॉक की है। मैं आधा एक घंटा वॉक करती थी। हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो मैं शाम को आधा 1 घंटा वॉक करना। और दूसरी बात, आप स्टेयर्स बिल्कुल भी ना चढ़े अपने, जब 8th मंथ तक आप बिल्कुल भी स्टेयर्स ना चढ़े। स्टेयर चढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, और झुक के आपको काम नहीं करना है। जैसे झुक के पोछा वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको, और आपको अच्छी चीज़ें खानी है। अब वैसे भी मेरे टाइम में थोड़ा ऐसा था ना कि मतलब वहाँ पे जब हम थे तो वहाँ पे तो चलो मतलब नारियल पानी वगैरह होता था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट यहाँ पे अभी थोड़ी गर्मी आ गई ना, तो गर्मियों में अगर जो भी लेडी प्रेग्नेंट है ना, वो जूस पिए। जैसे जूस, जैसे संतरे का जूस हो गया, हर एक चीज़ का अच्छा जूस पिए। बेबी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बेबी होता है जूस पीने से। स्पेशली मैं ये आपको सच में ये बता रही हूँ, मतलब ये मेरा मानना है। और मतलब मेरी दीदी है, उन्होंने मुझे ये बताया था, और मैं बहुत ज़्यादा संतरे खाती थी। तो आप लोग ना बहुत अच्छे से जूस पिए, जूस से भी बहुत फर्क पड़ता है। और वॉक करें, बहुत ज़्यादा वॉक करें। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। मतलब ये है कि अगर आपको बाहर का खाना खाना है ना, तो अगर बस टेस्ट के लिए खाएं, पेट भरने के लिए नहीं खाना है, टेस्ट के लिए खाएं। और खाने के बाद आपको वॉक करनी है। जितना आप वॉक करोगे उतना आपका शरीर जो है वो प्रेगनेंसी के लिए जो होगा वो मतलब तैयार हो जाएगा। जितनी आप वॉक करोगे बेबी अंदर, उतनी ज़्यादा ही हलचल होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बात जो है वो जब मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, तो मेरी फ्रेंड को जो है उसको मतलब इंजेक्शन वाली पेन्स जो देते हैं डॉक्टर, उन्होंने वो दी थी, और मुझे नॉर्मल पेन्स हुई थी। इंजेक्शन वाली पेन्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं पहले सोचती थी कि शायद नहीं एक ही जैसे पेन होती, पर नहीं। नॉर्मल पेन में नॉर्मल डिलीवरी जो नॉर्मल पेन्स होती हैं उसमें
कम पेन होती है उसके, मतलब ऐसा नहीं है वो बराबर ही पेन होती है, बट जो नॉर्मल उसमें होता है ना, जैसे कि हमें अगर पेन शुरू हो गई हैं, अपनी नेचुरल पेन शुरू हो गई हैं, तो वो आपको मतलब जो लास्ट के मोमेंट होते हैं जब तक बेबी का वो नीचे मुंह नहीं खुलता पूरा, तब तक मतलब वो आपको उस लेवल की दर्द नहीं होगी जिस लेवल की दर्द मतलब लास्ट वाले 1-2 घंटे में होती है। बट अगर आपको नेचुरल पेन नहीं है, दूसरी वाली पेन दे रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही वही दर्द होगी जो मतलब एंड में 2 घंटों में होती है, और वो बहुत ज़्यादा पेन होती है उस टाइम। तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आपको वॉक करनी है, वॉक करनी है, वॉक करनी है, वॉक करनी है। और मैं सबको ये कहती हूँ कि वॉक करनी, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको रेस्ट करनी है, तब भी आपको रेस्ट करनी है। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वॉक ही करनी है। एंड सेकंड है कि उसके बाद जैसे ही आपका 9th मंथ शुरू हो जाता है, जैसे 9th मंथ आपका शुरू हो जाएगा, आपको दूध तो आपको स्टार्टिंग से ही दूध पीना है, स्टार्टिंग से ही आपको दूध पीना है। बट आप कोशिश करो कि 9th मंथ जैसे शुरू हो जाता है तो दूध में थोड़ा सा जो है देसी घी, क्योंकि मेरे टाइम में सर्दियाँ थी तो मैं मतलब ज़्यादा उसके बारे में बोलूँगी नहीं। मेरे टाइम में सर्दी, तो उस टाइम दूध में थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको पिए, रात के टाइम पिए। अंदर जो आपका शरीर का वो होगा वो मतलब लचीला हो जाएगा, जैसे होता है ना, जैसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा अंदर पूरा शरीर का वो, तो वो पिए। और उसके बाद जैसे ही 9th मंथ का थोड़ा सा टाइम आपको निकल जाता है, 10 के दिन निकल जाते हैं, उसके बाद आपको डबल वॉक करनी है। आप जितना वॉक करोगे ना उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैंने बहुत ज़्यादा वॉक किया, इसलिए मुझे नेचुरल पेन शुरू हुई थी। एंड मतलब पेन हुई है मुझे, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि शायद मेरा दूसरा जन्म, वो सब हर एक लेडी का दूसरा जन्म होता है, बट नेचुरल पेन से उस लेवल की पेन नहीं थी जो डॉक्टर्स पेन देते हैं। एंड आपको 9th मंथ में स्टेयर्स भी चढ़ना है। जैसे आपको 9th मंथ के 10 दिन हो जाते हैं, आपको स्टेयर्स चढ़नी है। आपको स्टेयर्स इस तरीके से चढ़नी है जैसे आपने 1 2 3 4 चढ़े, 4 तक चढ़े, फिर नीचे उतर के आराम आराम से, ऐसे नहीं फास्ट 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 नहीं, बिल्कुल स्लो 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 स्लो। स्टेयर्स चढ़े, आराम से उतरे, स्टेयर्स चढ़े, आराम से उतरे, एक चक्कर लगाया, फिर स्टेयर्स चढ़े, आराम से उतरे। मेरी यही रूटीन थी। और उसके बाद जैसे ही आपके कोई आपको पता है कि आपकी डेट मतलब आने वाली है, उससे 10 या 15 दिन पहले आप नीचे बैठ के पोछा लगाना शुरू कीजिए। गर्म पानी से, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, गर्म पानी से ही पोछा लगाना है। बैठ के नीचे बैठ के पोछा लगाएं। एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे घर में ही पोछा लगाना है, आपको सिर्फ बैठ के एक कमरे में आपको सिर्फ अपनी एक्सरसाइज करनी है पोछे की। उसमें मैंने भी बैठ के मैं पोछा लगाती थी, सिर्फ एक जगह ही लगाती थी। जैसे एक कमरा देख लिया, उसमें पोछा लगाया, तो आपको पूरे जैसे एक कमरे में अच्छे से पोछा लगाया, वो आपका जब तक बेबी जो है नीचे नहीं आएगा तब तक आपको जो है नेचुरल पेन और मतलब डिलीवरी का जो वो है वो नहीं होगा। आपका पेट जो नीचे खिसकना चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज करते रहना है, मतलब नीचे बैठ के पोछा लगाओ, और रोज़ गर्म पानी से नीचे बैठ के पोछा लगाओ। और उसके बाद आपको खुद फील होगा कि आपका बेबी जो है नीचे मतलब जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ट्रिक्स मैं करती थी, तो शायद उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकंड, आपको जो है मैं कच्चा पालक खाती थी। कच्चा पालक को छोटे छोटे उसमें काट के, धो के अच्छे से काट के उसको खाना है, कच्चा खाना है। और अगर आप खा सकते तो खाएं, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फोलिक एसिड वाली आपको टैबलेट जो है उसको खाने का मन नहीं करता है, तो आप सिर्फ कच्चा पालक खाएं। और मैंने फोलिक एसिड की टैबलेट जो है वो 5th मंथ से नहीं खाई थी, और अभी मैं नहीं खाती हूँ। तो अब मैंने सिर्फ और सिर्फ कच्चा पालक खाया है पहले। जितना भी मेरा टाइम था उसके बाद मैंने सारा कच्चा पालक खाया। और मुझे मतलब बिल्कुल भी लास्ट टाइम में थोड़ी सी मेरी ब्लड की कमी हुई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने थोड़ा सा जो है
बीच में छोड़ दिया था, मतलब ऐसे ही हो गई थी, मैं थोड़ी सुस्त टाइप हो गई थी, तो मेरा थोड़ा सा जो है वो थोड़ा ब्लड ठीक था, बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। बट मैंने फिर से कंटिन्यू वो खाना शुरू किया तो मेरा ब्लड ग्रुप भी बहुत सही था, और सेकंड मेरी जो है बेबी भी बहुत अच्छा ही था अंदर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कच्चा पालक ज़रूर खाएं, जूसेस पीने हैं आपको बहुत अच्छे से, वॉक करनी है बहुत ज़रूरी है। 9th मंथ में आपको नीचे बैठ के पोंछा लगाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैं 10% बोल सकती हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होंगे। एंड और उसके बाद मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था एक्चुअली कि आप प्लीज़ बेबी मालिश के बारे में मतलब वो बताओ। तो मैंने बोला था कि हाँ, मतलब मैं बेबी को मालिश करती हूँ। तो मुझे घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, घर वाले थोड़ा सा विवान को ज़्यादा ब्लॉग में दिखाने के लिए मना करते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि मैं अपनी बेबी की खूब मालिश करती हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पूरे अच्छे से बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे मालिश करनी है, और आप उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जो भी प्रेग्नेंट वूमन है उनको वॉक करनी है, बहुत ज़्यादा वॉक करनी है, अपने शरीर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और सेकंड एक बात और मैं बताती हूँ आपको, आप जैसे झाड़ू लगाते हो ना, तो 9th मंथ में जैसे बैठ के एक्सरसाइज होती है ना, जैसे हम किसी चीज़ को जैसे चेयर होगी, ठीक है, चेयर को पकड़ लिया और नीचे बैठे, थोड़ा सा बैठे और थोड़ा सा उठ गए, ठीक है, फिर थोड़ी देर चले, बीच में दिन में 5 से 6 बार वो चीज़ भी कर सकते हो आप। कहीं भी जैसे अब कर रहे हो, थोड़ा सा आराम से बैठना है, बिल्कुल आराम से, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमेशा आपको जब भी सोना है तो अपने लेफ़्ट वाली तरफ सोना है, क्योंकि राइट वाली तरफ जो है वो बेबी का ज़्यादा वाला भार होता है, उसका सर उस तरफ होता है। तो डॉक्टर भी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी लेफ़्ट वाली तरफ सोना है, और कोशिश करो कि आप लेफ़्ट वाली साइड, और सीधा आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। सीधा आपको इसलिए नहीं सोना है क्योंकि सीधे सोने से बेबी को जो है एक तो ब्लड पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, और वो सांस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेबी को प्रॉब्लम होती है, आपके सीधे सोने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप लेफ़्ट वाली तरफ थक जाते हो, थोड़ी देर के लिए राइट वाली तरफ सो सकते हो। कोशिश करो कि आप अपनी लेफ़्ट वाली तरफ सोएं, एंड अपना ध्यान रखें। और अब मेरी चाय होगी ठंडी, आप लोगों से बात करते करते, तो मैं पी रही हूँ चाय, और मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैं विवान को भी देखना है। काफ़ी टाइम मुझे हो गया, मैं विवान को हर थोड़ी देर बाद देखते थे, वो एकदम से उठ जाता ना, उसकी आवाज़ नहीं आती, फिर मैं डर जाती हूँ। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं अभी विवान को देख के आई हूँ, और विवान जो है सो रहा है, और मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ अपनी पुरानी जितनी मेरी फ़ोटोज़ हैं मेरी प्रेगनेंसी टाइम की, मैं वो फ़ोटोज़ आपको दिखाती हूँ। ये फ़ोटो मेरी सबसे पहले है, जिस दिन सबसे पहले हम चेकअप करवाने गए थे, ये तब की फ़ोटो है मेरी और मेरे हस्बैंड की। और ये सेकंड, ये तो और फ़ोटोज़ हैं, ये सारी फ़ोटोज़ पहले की हैं, ये नहीं दिखाऊंगी आपको मैं, ये वाली फ़ोटो दिखाती। ये जब मैं मेरा 4 मंथ कंप्लीट हुआ था, उस टाइम की है फ़ोटोज़। ये सारी फ़ोटोज़ तब की हैं। और ये वाली फ़ोटो जब हम कहीं घूमने गए थे, उस टाइम ये बकरी का बच्चा था, ये मैंने उठाया था, और ये ब्लॉग में भी है मेरे। और 5th मंथ कंप्लीट हुआ था, सर, उस टाइम की है ये। और ये हम लोग अपना 5th मंथ वाला चेकअप करवाने गए थे। ये भी पुरानी फ़ोटो है मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ फ़ोटो। ये वाली फ़ोटोज़ हैं, ये वाली, ये मेरी जब मैं सेकंड टाइम गई थी तब की फ़ोटो है। ये वाली फ़ोटो मैं बहुत पतली थी इस टाइम, और ये भी उसी टाइम की है मैक्सिमम। ये सारी जब हम घूमने गए थे, ये प्रेगनेंसी टाइम की सारी फ़ोटोज़ हैं। ये फ़ोटो मेरी 9th मंथ, जब आई थिंक 8th मंथ लास्ट जब मैं आई थी, क्या था उस टाइम, लोहड़ी की है, जनवरी की फ़ोटो है ये। ये है मेरे विवान की फ़ोटो खींचती। ये जो फ़ोटो है ना मेरी, ये फ़ोटो मेरी है जब मेरे को 8th मंथ लगा था, और ये है बेबी के बाद की, मैंने ये फ़ोटो एडिट की है। और ये देखो, ये प्रेग्नेंट हुई यहाँ पे, और ये सेम ड्रेस के साथ मैंने ये फ़ोटो खींची है, ये वीडियो एडिट करती हुई मैं। एंड से सारी फ़ोटोज़ मेरी और विवान की ज़्यादातर यहाँ फ़ोटोज़ हैं। और
ये सारी फ़ोटोज़ वही हैं। और ये देखो, ये जो फ़ोटो है ना, ये थोड़ी सी ख़राब की मैंने एडिट करके, ये दिखाती हूँ आपको। ये जो फ़ोटो है ये हमारी कल्चर की है ड्रेस, और ये ड्रेस देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। और ये शादी की फ़ोटो, ये फ़ोटो मैंने रखी हुई है। और ये फ़ोटो है जब मुझे मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ था, सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ था, मैंने ये अपने पुराने बेंगलोर वाले घर में ली थी। और ये है मेरा भाई मेरे भाई के भी ब्लॉग में देखा, इस वाले ब्लॉग में देखा होगा, पिछले ब्लॉग में ये मेरा भाई है। और ये सारी मेरी ऐसी फ़ोटोज़ हैं। और भी मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो मतलब मैंने फ़ोन पे रखी हैं। और ये थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ थी जो मैं आपको दिखा रही थी। और ना मेरी सबसे वाली फेवरेट वाली फ़ोटो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी फेवरेट वाली फ़ोटो है ये वाली फ़ोटो जो है वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और विवान बहुत सुंदर लग रहे हैं इसमें, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं हम दोनों तो ये मेरी फेवरेट वाली फ़ोटो है। और इस वाली जर्नी में मतलब मेरी ना, मैं सच बोलूँ, मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी, मैंने बहुत ही ज़्यादा, लोग कहते हैं ना कि और ये मतलब ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम होगी वो होगी, बट मैंने ना इस जर्नी में बहुत कुछ मतलब एक होता है ना कि अपनी पूरी वो जिया है, जैसे कि हम भी ऐसे मम्मी के पेट में थे, ये सब चीज़ें फील की हैं मैंने उस टाइम। और उसकी मतलब उसका किक करना, उसका मूवमेंट अंदर पे मूवमेंट करना, फिर हर एक चीज़ को बहुत मूवमेंट। और मुझे कभी कभी ना मैं उसको देखती हूँ ना, और जब उसको देखती हूँ फिर मैं सोचती कि यार ये मेरे पेट में था मतलब क्या भगवान ने भी क्या चीज़, मतलब वैसे एक बोलने वाली बात है, लड़कों को भगवान ने ये वाली चीज़ नहीं दी क्योंकि उनको पता था लड़के हैं ना, क्या करेंगे, बस थोड़ा सा मतलब लड़के होते ही केयरलेस हैं, इसलिए तो उनको बनाया नहीं इस लेडी को ही बनाया है कि वो लेडी बहुत सॉफ्ट होती हैं और अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करती हैं, बहुत फिक्र करती है, इसलिए ये चीज़ सिर्फ भगवान ने लेडी को ही दी है, जेंट्स को नहीं दी, क्योंकि उनको पता है वो लापरवाह है, पता नहीं बच्चे कहाँ फेंक के चले जाएंगे। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ लेडी को दी है, क्योंकि वो ही इमोशनल ज़्यादा होती हैं और अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा याद रखती है। और दूसरी बात कि वो जल्दी जब मतलब अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा ध्यान ना उसकी तरफ ही होता है कि वो उसकी थोड़ी सी आवाज़ ना जाए, वो ना जाए। अगर लड़के होते हैं रो रहा है तो क्या हो गया वो वाली चीज़ होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये भगवान ने ये वाली चीज़ सिर्फ हम लोगों को ही दी है। और मेरे बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचा जाती है, बट ये वाली फ़ोटो खींची मेरे को सबसे अच्छी फ़ोटो लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है फ़ोटो। और ये मैं अपने आईपैड में रखने वाली हूँ प्रोफाइल पिक इसकी, और अपने हस्बैंड के साथ वाली प्रोफाइल पिक चेंज करने वाली हूँ। वो वैसे मुझे बोलते हैं कि तुम मुझे भूल गई हो, पर ऐसा नहीं है, मैं उनको भूली नहीं हूँ, बस थोड़ा सा। और ये रखती हूँ मैं इस बेबी की प्रोफाइल पिक, क्यूट वाली। एंड सेकंड रखती हूँ मैं ये वाली होम पेज पे। तो ये देखो मैंने होम वाले पेज पे ये वाली रखी है, ये वाली प्रोफाइल पिक। और नहीं अंदर वाले इसमें ये रखी है, होम वाले पे कहाँ से बंद क्यों नहीं हो रहा है, और ये लॉक वाले पे ये वाली रखी है। तो प्रोफाइल पिक होगी चेंज। और पहले हस्बैंड के साथ ही उनको हटा के मैंने ये वाली रखी है। मैं और विवान बहुत सुंदर लग रहा है इसमें, इसलिए ये वाली फ़ोटो मैंने रखी है। तो अभी मम्मी धो रहे हैं कपड़े और मैं जाती हूँ मम्मी का थोड़ा काम करने, अदरवाइज़ वो मुझे बोलेंगे तो अंदर बैठ के करिए। वैसे मुझे वो ठंडे पानी से लगने नहीं देते हैं, कि अभी तक मुझे 1.5 महीना ही हो रहा है, 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले, तो वो लगने नहीं देते। बट मुझे जाना है मम्मी के साथ कपड़े एटलीस्ट धोने नहीं, सुखाने तो डाल ही सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ। जब भी कोई काम करने चलो विवान हमेशा उठ जाता है, और अभी फिर से वो उठ गया है, और अभी इसको लग रही है भूख लग रही है, डूबेगा हेलो। तो विवान उठ गया है और अब कोई काम नहीं होने वाला है। और ओ लो तो गाइज इसी ब्लॉग के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलेंगे विद इन न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। गंदी अभी रोना शुरू कर दे उससे पहले हम वीडियो स्टॉप करते हैं और करते हैं बाय बाय।